हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में अर्थ के साथ चौपाइयाँ बहुत अच्छा वर्णन हो चल रहा है कि लोगों को इससे प्रेरित होना चाहिए कि हर किसी को सुख ही सुख नहीं होता है, ना हर किसी को दुख ही दुख होता है। सुख दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये प्रकृति का नियम है और इसके अनुसार चलना पड़ता है। बस ये सुख का समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और दुख का समय कितना लंबा हो जाता है कि काटे नहीं कटता है। कि तो हम लोगों को भी उससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान राम नंगे पैर चले, जंगल में भटकते रहे, बेर फल ये सब खाते हुए चले जो उन्हें मिला, क्योंकि उनके पास कोई घर किचन तो था नहीं। तो जो उन्हें मिला, वन में फल खाने वाले, भूखे भी रहे, पानी प्यासे हैं, पानी नहीं है, कोई उनके पास बर्तन सामान गाड़ी तो थी नहीं, तो वो चलते रहे और लोगों का कल्याण किया। क्योंकि अवतार लिया नारायण ने पृथ्वी का भार उतारन को, अवतार लिया नारायण ने पृथ्वी का भार उतारन को। तो भगवान ने जन्म लिया था पृथ्वी का भार। पापों से जब कहते नहीं घड़ा भर गया तो उबराने लगता है, तो वही चीज़ है, जब पृथ्वी पे अनाचार अत्याचार पाप बढ़ जाता है तो भगवान को अवतरित होना पड़ता है दुष्टों का संहार करने के लिए। जैसे आज का समय चल रहा है, तो इसमें कर क्या सकते हैं हम? अपने बच्चों को अच्छी बातें बताकर उनको सद्मार्ग पर लाएं, क्योंकि कलयुग यही है, अनाचार पापाचार सब बढ़ रहा है। और इसमें तब के समय में भी जब भगवान ने जन्म लिया तो सारी दुनिया ख़त्म नहीं हो गई थी, लोग जिंदा रहे थे, और जो पापी थे उन्हीं का खाली मरण हुआ था, और जो संत थे वो जिंदा रहे थे, उनके बच्चे परिवार जीवित रहे थे। जो सनातन चलता रहा है ये उसी समय का है, और हर युग में ये रहा है कि दुनिया पूरी ख़त्म नहीं हो जाती है, पापियों का संहार होता है, संतों का उद्धार होता है। जब कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमिय जन बोर, दे तू उचित उत्तर सबही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मालूम अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास परायण 18वां विश्राम। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबई का, मातु उचित धरि आय सुदीना, अवश्य शीस धरि चाहूँ कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यह सम्मत, माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी, और फिर मैं वैसे उनको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए बलि जानी। उचित किए अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मूल बल होई। यद्यपि समुझत हूँ के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली बात समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरि सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देत क्षमहु अपराधु, दुखित दोष गुण गण साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन काहू मोहि राज। यही ते जानहु मोर हित, कह पापन बड़ काज। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। पिताजी स्वर्ग में है, श्री रामचंद्र जी
श्री राम सीता जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा कर रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राजु के लेके, लखन राम सिय बिनु पद देके। बाधि बसन बिनु भूषण भारू, बाधि बिरथ बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। कैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बाधि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बाधि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊँ राम पही आय सुदेहु, कहीं आँख मोरे तेहु। मोहिन रप करी भल आपन चाहूँ, सो स्नेह जड़ता बस काहू। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊँ। एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, या भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कर रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। कह के ईसो कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि के अधम के राज। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझ के अधम के राज्य के से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। काहू साचु सब सुनिपति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोह राजु हटि दे हूँ जबही, रसाद राजा तल जाइए तबही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोह समान को पाप निवासु, जही लग सी राम बनवासु। राय नाम कहूँ कानन दीना, विचुरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके विछुड़ने ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठुर अनहरत कर हेतु, बैठ बात सुनो बैठ बात सब सुनो सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रिस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निधर कुल से जही लड़ी लड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। पुलिस अस्थिते उबलते, ले लोह कराल कठोर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कह के ही बहुत अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देख अब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी में से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पर भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। अब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं। तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। राम लखन राम सिंह कहूँ बनी दीना, पटई अमरपुर पतित कीना। दीन विधवपन अपजसु जापू, दीजे प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजसु सराजू, कीन कह कही सब घर काजू। यही ते मोर का अवनी का, तेई पर देन काहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया।
कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राजतिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जननी जग माही, या मोहि कहा जग कछु अनुचित नाही। मोर बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करऊँ सहाई। कैकेयी के पेट में जगत में जन्म लेकर या मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात को विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाई बारुनी, काहू का उपचार। कवन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जिसे को ग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर भी वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मई सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्यता चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई भी होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहाऊँ कड़ा मन टीका, राय न जाय सु सब कहानी का। उतर देऊँ के विधि के देई, कहाऊँ सुखे न जथा रुचि जेई। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस प्रकार से उत्तर दूँ। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहाऊँ कहीं के बीन भलाई। मोह बिन को सचराचर माही, जय सिया राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया है। बड़ जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हों। परम हानि सब कहें बड़लाऊ, अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बसाऊँ, सब सच उचित सब खो कछुकाऊँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कहाई सुभाई स्नेह बस, मोर दीनता देखी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।